हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल पीयूष, आपका अपना यूपी सर। बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीट केजीएस पर। एक बात जो हमेशा मुझे इस टाइम पे सुनने को मिलता है कि क्या 3 महीने में या अभी जो टाइम चल रहा है अभी भी हम मेहनत करके क्या नीट क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या हम अभी भी मेहनत करके अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं? तो बच्चों, सिंपल सी एक बात है। कुछ क्वेश्चंस जो मेरे मन में हमेशा रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि क्या सर बहुत देर नहीं हो गई है, बहुत लेट नहीं हो गया है, क्या अभी भी कर सकते हैं? तो बच्चे, ये जो दुविधा आपके मन में है ना, उसका आंसर अगली जो 2 पंक्ति में बोलने वाला हूं वही दे देगा, है ना। एक बहुत मैंने अच्छी लाइन पढ़ी थी और वो ये था कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप अभी भी ये सोचते रहेंगे कि क्या कर पाऊंगा, क्या हो पाएगा, तो फिर तो बेटा आप अभी भी गुमराह हैं। अगर आप ये ठान लीजिए कि नहीं, इतना समय बचा है और हम मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली होगा। सही डायरेक्शन में मेहनत करना है, सही तरीके से पढ़ना है, सही चीज पढ़ना है, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और हम लोग करवाएंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली होगा, है ना। तो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं नीट 2024, मिशन नीट 2024 75 डेज का बैच है, और जिसमें हम खुद ही कह रहे हैं कि भैया आप अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको यह बताता हूं कि सबसे पहले हमारी टीम में कौन कौन है। तो सबसे पहले खान सर, आप देख ही रहे हो खान सर को। इनसे बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिलता है। इतने सरल तरीके से, इतने इजी वे में, इतने टफ कॉन्सेप्ट्स को ये समझा देते हैं, और हम लोग भी यही सीखते हैं कि यार टफ कॉन्सेप्ट्स को कैसे इजी बनाया जाए और सर की तरह आसान भाषा में आप सब लोगों तक पहुंचाया जाए, है ना। आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को है। तो सबसे पहले टीम की बात करें तो सर के मार्गदर्शन में इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स को आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक या जो आपको आपके सपने को पूरा करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उज्जवल पीयूष सर, पहले मैं अपने बारे में ही बता दूं, है ना, कि मेरा नाम आपने देख ही लिया कि उज्जवल पीयूष है। मैं पिछले 11 साल से बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा हूं, उनके साथ लगा हुआ हूं, और बहुत लोग पहुंचे भी हैं, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं तो देश के सर्वश्रेष्ठ जो मेडिकल कॉलेज है, जैसे एम्स दिल्ली है, वहां भी हम लोगों ने मेहनत करके वहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़ाए हैं, है ना। तो आपका काम कुछ नहीं है, आपका काम है मेहनत करना। ये जो टीम है वो जानती है कि आपको कैसे मेहनत करना है, क्या पढ़ाना है, तो आप अपने कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। ठीक, फिर बात करते हैं केमिस्ट्री में मेरे साथ हैं विनीत द्विवेदी सर। ये आप, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 11th की ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा इस बैच में। विनीत द्विवेदी सर जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, और 12th के ऑर्गेनिक का पार्ट ये आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई केमिस्ट्री में। फिजिक्स में अगर बात करूं तो सचिन सर को आप जानते ही होंगे, बाबा एसएसपी, है ना। ये बड़े भाई की तरह हैं, इन्होंने हमेशा, हम लोगों का बड़ा प्यार है एक दूसरे के साथ, और बड़े मजेदार तरीके से ये भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान तरीके में बताने में माहिर है ना। फिर बायो में आपके पास किरण जोत मैम है, और बायो में एक और मैम है जो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि कौन पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो ये पूरी टीम खान सर के मार्गदर्शन में अच्छा करने के लिए वचनबद्ध है ना। एक चीज जो आपको मिलेगी यहां पर वो है ईमानदारी। हम ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन भी होगा, है ना। काम कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर जो हम बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का सबका एक्सपीरियंस अपने अपने, सब लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो हम लोग आपको बताएंगे कि भैया ऐसा है, ये पढ़ना है। देखो, अब बात सिर्फ हार्डवर्क से नहीं चलेगी, अब हमें करना है स्मार्टली हार्डवर्क, है ना, स्मार्ट हार्डवर्क करना है। हम आपको बताएंगे कि भैया इतना पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं,
ये कौन कौन से पार्ट को पढ़ना है, कौन कौन से पार्ट को छोड़ सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कम वेटेज दे सकते हैं, वो हम गाइड करेंगे। और उसको अगर आप फॉलो कर लोगे, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि ये जो लोग हैं, अगर आपको जो भी चीज बताते हैं वो अगर आप बस फॉलो कर लीजिए तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सही बात है। हम मेहनत करेंगे, हम जी जान लगाएंगे, आपको भी मेहनत करना है। करेंगे या नहीं करेंगे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मेरे को, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा और मैं आपको कराने वाला हूं 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपना जो प्लान बता देता हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। बच्चे जो मेरे नोट्स हैं, क्लास नोट्स और क्लास इलस्ट्रेशंस जो क्लास नोट्स हैं और क्लास इलस्ट्रेशंस हैं, इसको आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है ना। बच्चे जो लोग पढ़ चुके हैं मेरे से, वो मेरे नोट्स को ग्रंथ कहते हैं ना। तो जैसे ग्रंथ होता है कि एकदम भैया इसी में से आएगा। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया है, तो मैं जब पेपर हो जाएगा तो मैं दिखा भी दूंगा कि देखो यहां से पार्ट से क्वेश्चन आया है। और इसलिए आसान है ये कह देना क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक बात है। तो सबसे पहली चीज जो आपको फोकस करना है वो क्लास नोट्स है और क्लास इलस्ट्रेशन। जो भी आपको क्लास में क्वेश्चन कराए जाए ये आपको 100% करना ही करना है। दूसरा, हम लोग आपको डीपीपी प्रोवाइड करेंगे। एक बार आपने क्लास नोट्स कर लिया, क्लास इलस्ट्रेशंस कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको डेली प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। डीपीपी सॉल्व हो गया तो उसके बाद आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। एक बार डीपीपी सॉल्व हो गया तो फिर आपको कहां जाना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाना है। ठीक बात है। और उसके बाद जब ये तीनों चीज हो जाए तो ये तो बेटा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है ये आपको नोट्स में भी मिलेगा और साइड से भी मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो मार्क करा दिया करूंगा। क्योंकि आप जानते हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखो तो इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे मिले हुए हैं? एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से आया हुआ है। तो चार चीज है, अगर आपने ये चार पिलर मजबूत कर लिया, क्या क्या? क्लास नोट्स, क्लास इलस्ट्रेशंस, डीपीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो करेंगे हाँ कि ना? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ठीक बात है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा है कि अब तो आपको निकल जाना पड़ेगा। वो है ना कि मंजिल मिली जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अब आपको घर से निकल जाना है और घर से हम निकाल भी रहे हैं कि भैया इस तरीके से पढ़िएगा तो अच्छा स्कोर आएगा, है ना। तो सर बिल्कुल सर करेंगे हम लोग। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अगले 75 दिन जो हैं वो उसमें हम लोगों का क्या प्लान रहेगा, कब कब क्लासेस होंगी और क्या क्या टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट से एक निगाह मारते हैं। सबसे पहली बात की जो मेरी क्लास होगी वो होगी आपकी सुबह 9 बजे रोज। तो रोज सुबह जो पहली क्लास होने वाली है वो आप हमारे साथ करने वाले हैं, है ना। तो 9 बजे रोज सुबह मिलेंगे हम लोग। तो चलिए 5 फरवरी से मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो करेंगे पीरियोडिक टेबल से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल के ये देखो बड़ा सिंपल सा पैटर्न रखा गया है। ये देखिए कि आपको ज्यादा लोड ना दिया जाए। 4 लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक टेबल को खत्म करेंगे। उसके बाद जैसे ही खत्म होगा हम डीपीपी डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद आपका एक वीकली टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? एक वीकली टेस्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप याद करो, पीछे मैं आपको बता रहा था इसमें सब चीज तो हमने ही करा दिया। क्लास नोट्स, क्लास इलस्ट्रेशन, मतलब घर जाके कुछ पढ़ना ही नहीं है। डीपीपी सॉल्व किया, डिस्कस हो गया। प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, डिस्कस हो गया। खुद से नहीं सॉल्व कर पाए, हम डिस्कस कराएंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, वो भी नहीं पढ़ोगे तो हम कराएंगे ही आपको, है ना। नोट्स में आपको एनसीईआरटी रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया पीरियोडिक टेबल। उसी तरीके से फिर केमिकल बॉन्डिंग, 12 तारीख से केमिकल बॉन्डिंग चलेगा। उसके बाद जैसे ही बॉन्डिंग खत्म होगा आपका वीकली देखो जरूरी नहीं कि चैप्टर खत्म हो तभी, हर हफ्ते आपका एक टेस्ट है और वो टेस्ट का सिलेबस होगा जो जहां तक पढ़ा दिया गया है। सही बात है। और उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग चल ही रहा है। उसके बाद आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर शुरू हुआ, सैटरडे का वीकली टेस्ट आपको दिख गया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फिर उसके बाद सिंस
विनीत सर ऑर्गेनिक शुरू करेंगे 12th का फिजिकल पढ़ाने के बाद, तो उससे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको 11th की ऑर्गेनिक पूरे अच्छे से करा दे ताकि 12th में आपको दिक्कत ना आए। तो फिर उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक शुरू कर लेंगे, आइसोमेरिज्म DPP डिस्कशन होने के बाद फिर उसके बाद आपका वीकली टेस्ट। हर हफ्ते आपको एक टेस्ट देखने को मिलेगा। उसी तरह से आइसोमेरिज्म आप देख रहे हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन मैं यहां तक कराऊंगा, इसके बाद से ही आपका पैरेलल बैच में ऑर्गेनिक शुरू हो जाए, किसका 12th का। और वहां फिर आप 12th के ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे और इधर फिर हम लोग अपना वापस इनऑर्गेनिक में जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, D एंड F ब्लॉक हो जाएगा, P ब्लॉक हो जाएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर हफ्ते आपका क्या हो रहा है, हर हफ्ते आपका एक टेस्ट हो रहा है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप एक तरह से टेस्ट के फॉर्मेट में देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व हो रहा है हर हफ्ते उस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक बात है। उसके बाद 20 अप्रैल को हम लोग ये सिलेबस खत्म कर देंगे, 20 अप्रैल को आपका खत्म हो जाएगा, पर साथ नहीं रह छूटेगा। ऐसा नहीं कि हमने खत्म कर दिया कि भैया बस खत्म हो गया सिलेबस यहीं तक, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आपका शुरू होता है असल टेस्ट। असल टेस्ट मतलब उसके बाद आपका फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाता है 21 अप्रैल से। 21 अप्रैल को आपका पहला फुल सिलेबस टेस्ट हो गया जिसका आप डिस्कशन करेंगे। 23 को फिर फुल सिलेबस 2 हो गया, फिर फुल सिलेबस 3, 4 और 5, पार्ट टेस्ट, वीकली टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट, ये तीनों चीज आपको हम लोग यहां पर कराने वाले हैं। तो आप ये मान करके चलना है कि आपने एनरोल कर लेना है, बैच के अंदर एनरोल कर लीजिए और एनरोल करके जैसा जैसा आपको बताया जाए आपको बस वो फॉलो करते रहना है। बस 2 ही काम करना है कि एक तो देखो, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, किसी भी चीज को आप अगर शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें फेथ होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात कि फेथ हो, ट्रस्ट हो और उसके बाद हार्डवर्क हो। अगर ये 3 चीज आप करेंगे तो 100% आप सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीजें पढ़नी है, वो पता है आपको, सिलेबस आपके सामने है, उसको रिवाइज करना है, हम लोग कराएंगे, टेस्ट देना है, उससे आपको पता चलेगा कितना सीखे। अगर ये चीज सिस्टम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक बात है। तो मिलते हैं आप सब लोगों से लाइव क्लास में 5 तारीख को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।